आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तेजी से बढ़ती लहर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या एआई नौकरी छीनेगा? क्या भारत का आईटी सेक्टर, जो लाखों युवाओं की उम्मीदों का केंद्र है, खतरे में पड़ जाएगा? क्या करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं? इन सारे सवालों के बीच पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर अपनी गहरी समझ और संतुलित नजरिए से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एआई से झटका तो लगेगा, लेकिन तबाही नहीं आएगी। भारत के लिए खतरा कम और अवसर ज्यादा है, बशर्ते हम सही समय पर तैयारी करें। एआई का डर कितना हकीकत, कितना फसाना। रघुराम राजन ने हाल के एक इंटरव्यू में साफ कहा कि एआई को लेकर डूम्सडे यानी कि कयामत वाली बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। उन्होंने खास तौर पर भारत के सर्विस सेक्टर पर फोकस किया, जो देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज भारत के एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा है और लाखों लोगों को रोजगार देती है। राजन का कहना है कि एआई निश्चित रूप से रूटीन और दोहराव वाले कामों को ऑटोमेट कर देगा, जैसे बेसिक कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, कस्टमर सपोर्ट के शुरुआती स्तर के काम। इन कामों में नौकरियां कम हो सकती हैं क्योंकि मशीनें इंसानों से तेज, सस्ती और गलती मुक्त तरीके से काम कर सकती हैं। शुरुआती दौर में कंपनियां कम लोगों से ज्यादा काम निकलवाने की कोशिश करेंगी। इससे कुछ डिसरप्शन आएगा, लेकिन खतरा नहीं है, अवसर भी बड़ा है। रघुराम राजन ने जोर देकर कहा कि एआई से सिर्फ नुकसान नहीं होगा। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अभी भी एआई को बड़े पैमाने पर लागू नहीं कर पाई हैं। उन्हें एआई सॉल्यूशन बनाने, इंटीग्रेट करने और मैनेज करने में मदद की जरूरत है। यहाँ भारत की आईटी कंपनियों के लिए सुनहरा मौका है। भारत पहले से ही ग्लोबल क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर सर्विसेज देता है। अब वही कंपनियां एआई पावर्ड सॉल्यूशन डेवलप करके नए क्लाइंट्स जीत सकती हैं। यानी कि जो काम एआई छीन रहा है, वो एआई से जुड़े नए काम भी पैदा कर रहा है, जैसे कि एआई टूल्स का डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, सुपरविजन, एथिक्स मैनेजमेंट और कस्टमाइजेशन। राजन ने कहा कि भारत की सर्विस स्टोरी सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। सॉफ्टवेयर सेक्टर में चुनौती आएंगी, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में अवसर भी बने रहेंगे। भारत को क्या करना चाहिए? राजन की सलाह। पूर्व गवर्नर ने चेतावनी दी है कि भारत को सिर्फ सस्ता लेबर के रूप में नहीं रहना चाहिए। अगर हम एआई की रेस में पीछे रह गए तो सिर्फ आउटसोर्सिंग पर निर्भर रह जाएंगे और हाई वैल्यू काम दूसरे देश ले जाएंगे। इसलिए जरूरी है शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव। स्कूल कॉलेज में अब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल सिखानी होंगी। रीस्किलिंग और अपस्किलिंग और मौजूदा वर्कफोर्स को ट्रेन करना होगा ताकि वे एआई के साथ काम कर सके, ना कि उसके खिलाफ। इनोवेशन और रिसर्च पर फोकस, हाई एंड स्किल्स और नई टेक्नोलॉजी पर निवेश बढ़ाना होगा। इनकम इनक्वालिटी से बचाव। टेक्नोलॉजी अक्सर स्किल्ड और अनस्किल्ड के बीच खाई बढ़ाती है। पॉलिसी मेकर्स को सतर्क रहना होगा। रघुराम राजन का कुल मिलाकर संदेश आशावादी लेकिन यथार्थवादी है। एआई से झटका लगेगा, लेकिन पूरा सिस्टम नहीं टूटेगा। जो देश और कंपनियां जल्दी एडजस्ट करेंगी, वही आगे रहेंगी। भारत के लिए घबराने का समय नहीं, बल्कि खुद को अपग्रेड करने का है। अब सवाल यही है कि क्या भारत एआई की इस लहर को एक बड़ा अवसर बना पाएगा? क्या हमारी युवा पीढ़ी और आईटी इंडस्ट्री खुद को नए दौर के लिए तैयार कर पाएगी? आने वाले कुछ साल इसी सवाल का जवाब देंगे। लेकिन रघुराम राजन जैसे विशेषज्ञों की बात सुनकर साफ है, डरने से कुछ नहीं होगा, तैयारी से बहुत कुछ संभव है।